प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं जब करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया तो एक ऐसा शेर आया जिसकी दहाड़ से यजीदी फौज कांप उठी। क्या आपने कभी सोचा कि वो शेर इतना ताकतवर क्यों था? क्यों उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश के पास किसी को आने नहीं दिया? अगर इमाम हुसैन चाहते तो क्या वो शेर यजीदी फौज को चीर कर रख देता? लेकिन आखिर मौला हुसैन ने उस शेर को हमला करने का हुक्म क्यों नहीं दिया? ये शेर इमाम हुसैन का इतना वफादार कैसे बन गया? दोस्तों, आज आप जानेंगे उस शेर अबू अल हारिस का वाकया जो करबला में इमाम हुसैन की लाश का पहरा देता रहा और जिसकी वफा ने रहती दुनिया को हैरान कर दिया। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें छुपा है वफा, मोहब्बत और कुर्बानी का वो सबक जो दिल को हिलाकर रख देता है। प्यारे दोस्तों, ये एक दिन का वाकया है जब इमाम अली अलैहिस्सलाम मस्जिद में मौजूद थे और लोगों को दीन की बातें सिखा रहे थे। पूरा मजमा खामोशी से उनकी बात सुन रहा था। अचानक कुछ लोग खौफ से कांपते हुए दौड़ते हुए मस्जिद में दाखिल हुए। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उन्हें तसल्ली दी और वजह पूछी। वो लोग बोले, मौला, एक बहुत बड़ा शेर हमारी तरफ आ रहा है, हमें बहुत डर लग रहा है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर फरमाया, घबराओ मत, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इतने में वाकई एक बहुत बड़ा शेर सबके सामने आ गया, लेकिन उसने किसी पर हमला करने के बजाय सीधा इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास आकर उनके कदमों में अपना सर रख दिया। सब हैरान रह गए। उसके पीछे एक नन्हा सा शेर का बच्चा भी आ रहा था। असल में वो शेर नहीं, एक शेरनी थी। वो शेरनी इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने रुकी और इंसानी जबान में अर्ज करने लगी, मौला, ये मेरा बच्चा है, इसका बाप मर चुका है, मैं चाहती हूं ये बच्चा महफूज रहे, इसे इंसानों से कोई नुकसान न पहुंचे, ये अच्छा पल बढ़ जाए, इसीलिए मैं इसे आपके हवाले करने आई हूं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने शफकत से फरमाया, फिक्र न करो, मैं वादा करता हूं ये बच्चा कभी यतीम होने का दर्द महसूस नहीं करेगा। शेरनी ने पूछा, मौला, इस बच्चे की देखभाल कौन करेगा? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरा बेटा हुसैन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, यतीमों की परवरिश में उससे बेहतर कोई नहीं है। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। वो आए, बच्चे को अपनी गोद में लिया, उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और फरमाया, आज से इसका नाम अब्बू अल हारिस है, ये मेरे साथ रहेगा। शेरनी ने इत्मीनान का सांस लिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों में अकीदत से सर झुकाया और वापस जंगल की तरफ चली गई। अब्बू अल हारिस अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ पलने लगा जैसे उसे अपना असल घर मिल गया हो। वक्त गुजरता गया और वो नन्हा शेर अब जवान हो चुका था। जहां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जाते, अब्बू अल हारिस उनके साथ होता। अब वो सिर्फ एक जानवर नहीं रहा था, बल्कि इमाम का साथी, दोस्त और वफादार मुहाफिज बन चुका था। लोग उसे अब्बू अल हारिस के नाम से जानने लगे। वो शेर जंगल से आया था, मगर उसका दिल इंसानों से भी ज्यादा नरम और समझदार था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से उसकी मोहब्बत इतनी गहरी थी कि दिन हो या रात, आराम हो या सफर, वो इमाम के कदमों से जुड़ा रहता। लेकिन वक्त के साथ अब्बू अल हारिस जवान और ताकतवर होता चला गया। उसकी गूंजदार आवाज, ताकतवर जिस्म और रौबदार चाल से लोग सहमने लगे। जब वो किसी गली से गुजरता, लोग खौफ से लरस जाते। एक दिन कुछ अरब के लोग इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या अली, वो शेर जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ रहता है अब बहुत बड़ा और खतरनाक हो चुका है। हमें डर है कि कहीं वो किसी दिन किसी को नुकसान न पहुंचा दे। ये सुनकर इमाम अली अलैहिस्सलाम कुछ देर खामोश हो गए। उनकी आंखों में अब्बू अल हारिस की मासूमियत और वफा की यादें झलक रही थीं, मगर वो लोगों के डर को भी खूब समझते थे। इमाम अली अलैहिस्सलाम के दिल में अब्बू अल हारिस की मासूमियत और उसकी बेमिसाल वफादारी की यादें रोशन थीं, लेकिन वो इंसानों के दिलों में बैठे डर और उनकी फितरत को भी खूब जानते थे। इमाम अली अलैहिस्सलाम घर तशरीफ लाए। देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक कोने में खामोश बैठे हैं।